माता के सभी भक्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक जोर से माला लगाइए। हर कसेरा जी के अनुज पुत्र सुभाष सुजीत कसेरा जी एक जोरदार ताली से स्वागत हो गुंजा। ये श्री माँ गंगा सेवा समिति के तत्वावधान में आज हमारे बहुत पुराने मित्र मेरे बड़े भाई स्वर्गीय राजेश जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्रों ने आज महागंगा आरती का आयोजन किया है। वैसे तो गंगा आरती हर समय हो तो बेहतर है, लेकिन पुण्यतिथि के अवसर पर भी माँ गंगा को याद करना अपने आप एक बड़ी बात है। और मैं लोगों से इस समय अपील जरूर करना चाहूँगा, गंगा आरती तो गंगा की पूजा करना अच्छा ही है, गंगा को हम माँ मानते हैं, लेकिन साथ साथ गंगा जी की पवित्रता को बनाए रखने का भी संकल्प हम सबको लेना चाहिए। इस अवसर पर जहाँ मैं राजेश जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, वहाँ उनके पुत्रों के प्रति अपनी शुभकामना देता हूँ कि ऐसे ही अपने पिता को याद रखें और उनकी कीर्ति को लोगों तक फैलाते रहें। और क्या संदेश देना चाहेंगे युवा समाज को, जिनके माँ बाप दुनिया में रही है, वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं गंगा माँ के पास आकर? देखिए, समाज के अंदर एक तो आज विकृति आ गई है, अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो त्याग और बलिदान किया है, आज उसका ही परिणाम है कि हम आज देश के नागरिक आज हैं। मैं सबसे कहूँगा, देश की आज़ादी तो एक विषय था ही, लेकिन जो परिवार के पुरखे रहे हैं उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके प्रति सम्मान का भाव, आज जो जीवित हैं उनके प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके त्याग और तपस्या के कारण ही आज बच्चे अपने पांव पे खड़ा हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज अपने पिताजी स्वर्गीय राजेश बाबू कसेरा जी के तीसरी पुण्यतिथि में आज हम लोगों ने गंगा तट पे आरती करने का आज आयोजन किया था, क्योंकि पिताजी हमारे गंगा प्रेमी थे और वो हमको याद है बचपन से ही कि पूरा दिन जो 365 दिन होता है, अगर वो कभी बाहर पटना से गए या कहीं कभी बीमार पड़ गए तो उनका गंगा स्नान नागा होता था। और वो प्रतिदिन, जब घाट उतनी अच्छी नहीं थी तो भी हम लोग मना करते थे, लेकिन वो मानते नहीं थे। और खासकर ये जो माँ गंगा सेवा समिति जो बना था, उस समय भी उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया था। उनके साथ साथ अर्जुन जी थे, लक्ष्मी नारायण खत्री जी थे, दिवाली जी, वो भी हमारे बीच नहीं है, हमारे पिताजी भी नहीं है और आज अर्जुन बाबू भी नहीं है। तो मैंने ये एक संदेश दिया कि मैं अपने पिता को हम अपने से जीवित नहीं रख सकते थे। जो ऊपर वाला का लिखा हुआ था, लोगों ने मुझे बहुत समझाया, दुख तो बहुत था क्योंकि वो असमय चले गए थे। हम लोग तो कोई नहीं चाहता है कि छोड़ के जाए, बूढ़ा भी रहें या कैसे भी रहें, लेकिन जाना तो सभी को है। लेकिन कुछ कोरोना काल में उन्हें भी कोविड हुआ और वो नहीं रहे, तो उनके याद में हम उनको नहीं रोक सकते थे, लेकिन उनकी याद को रखना ये हमारे बस में है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब तक उम्र रहे मैं अपने पिताजी को ऐसे ही उनके नाम को जिंदा रखूं और अपने दिमाग में, दिल में उन्हें बसा के रखूं। क्या संदेश लोग तक संदेश में यही देना चाहता हूं कि मैं कोई ऑर्डर तो नहीं कर सकता हूं। अपने माता पिता जो आपको जन्म दिया है, आप उनके लिए आप कुछ भी करेंगे तो उसका कर्ज वसूल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो आपसे बन सकता है, जो उनके जीते जी भी और जीने के जो उनकी मृत्यु के बाद भी, उन्हें कम से कम उनको याद रखिए। ये नहीं कि 12 दिन 15 दिन 1 साल के बाद उन्हें भूल जाएं, उन्हें याद रखिए और ऐसी उनको श्रद्धांजलि दीजिए कि आपके आने वाले आपके बेटे जो आपके बच्चे होंगे वो सीखेंगे
कि हमारे पिताजी हमारे दादाजी को इस तरीके से वो याद करते थे और इतना दिल से मानते थे, वैसे ही हमारा बेटा भी अगर उन्हें भी ऐसी बुद्धि दे। और समाज के सभी लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि अपने माता पिता अपने बुजुर्ग को याद रखें। मैं यही संदेश देना चाहता हूं।